सुंदरपुर नाम के एक छोटे से जंगल में मिनकी और टुनटुनी नाम की चिड़िया दोनों सगी बहनें थी। उनके माता पिता की मृत्यु एक आपदा में हो जाती है। उसके बाद से दोनों बहनें पूरे जंगल में मिट्टी के खिलौने बेचकर अपना गुजारा करती थी। मिनकी और टुनटुनी के घर एक साहूकार चील आता है और वह उन दोनों को धमकाते हुए कहता है, अरे ओ मिंकी और टुनटुनी, कहाँ मर गई दोनों बहनें? इधर आ। तेरे माँ बाप जो कर्ज लेके खुद तो मर गए, तुम दोनों मेरे पैसे मुझे जल्दी दे दो, नहीं तो ये घर खाली कर दो। चील काका, कुछ दिन की और मोहलत दे दो। हम दोनों बहनें खूब मेहनत कर रहे हैं ताकि हम आपका पाई चुका देंगे। मैं तो तुम दोनों को समझता हूँ, लेकिन क्या तुम दोनों मुझे समझती हो? 1 साल निकल चुका है और अभी तक 1 रुपए भी नहीं आया मेरे पास। बताओ तुम क्या करूं मैं? मुझे भी जरूरत है पैसों की। वह बात तो ठीक है आपकी, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हुए कि हम आपका कर्ज चुका पाए। थोड़ा सा और समय चाहिए काका। अगर हमारे पास पैसे होते तो हम आपका सारा कर्ज चुका दिए होते। 1 हफ्ते का समय और दे रहा हूँ। अगर 1 हफ्ते में तू मेरा कर्ज नहीं चुका सकी तो मैं तुझे इस घर से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दूंगा, समझी? नहीं काका, ऐसा मत करिए। अगर आपने हमसे हमारा घर छीन लिया तो हम दोनों बहनें कहाँ जाएंगे? कुछ तो रहम करो हम पर। हाँ चील भाई, दीदी बिल्कुल सही कह रही है। हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं है और 1 हफ्ते में तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा समय और दे दीजिए। हमारे पास जैसे ही पैसे होंगे हम आपका 1-1 रुपया चुका देंगे। नहीं, इससे ज्यादा समय मैं नहीं दे सकता हूँ। अगर तुमने मुझे 1 हफ्ते में पैसे नहीं दिए तो मैं ये घर तुमसे ले लूंगा। अरे जब पैसे देने की औकात नहीं थी तो लिए क्यों? चील इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत जाता है, मगर मिनकी और टुनटुनी पैसों का इंतजाम नहीं कर पाती। साहूकार चील आकर उन दोनों को घर से निकाल देता। दोनों बहनें एक पेड़ के डाल पर रहने लगती है। एक दिन वह दोनों बाजार में मिट्टी के बर्तन बेच रही होती हैं। तभी वहाँ एक बुढ़िया रानी चिड़िया आती है और वो उन दोनों बहनों से कहती है, बच्चों, तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए मिलेगा? अम्मा, हमारे पास थोड़े से गेहूं के दाने हैं। आपको भूख लगी है तो आप यही खा लो। जो भी है बेटा, तुम वह दे दो मुझे खाने के लिए, मैं खा लूंगी। ये लो अम्मा। मिनकी और टुनटुनी दोनों अपने अपने हिस्से का दाना उस बूढ़ी चिड़िया को दे देते हैं। वह बूढ़ी चिड़िया बड़े ही चाव से गेहूं के दाने खाने लगती है। खाने के बाद बूढ़ी चिड़िया दोनों बहनों से कहती है, बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कई दिनों से भूखी थी, मुझे किसी ने भी खाने को नहीं दिया। तुम दोनों ने मुझे बड़े ही प्यार से यह गेहूं के दाने खाने को दिए। एक भूखे को खाना देने वाला सबसे बड़ा होता है। कोई बात नहीं अम्मा, वैसे भी आपको हमसे ज्यादा भूख लगी थी तो आपका खाना ज्यादा जरूरी था। हमारा क्या है, हम तो बाद में भी खा लेंगे। मगर तुम दोनों को देखकर लगता है कि तुम दोनों बहुत परेशान हो बेटा। परेशान तो है अम्मा, लेकिन क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम मुझे बताओ ना, क्या दिक्कत है? क्या पता मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। अम्मा, हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है। चील भाई ने हमसे हमारा घर छीन लिया क्योंकि हमारे माता पिता ने उनसे कर्जा लिया था। हम जंगल में किसी भी डाल पर रहकर अपना गुजारा कर रहे हैं। अब तो मौसम भी बहुत खराब रहता है। अगर हमें जल्दी ही घर नहीं मिला तो हमारा क्या होगा? तभी वह बूढ़ी चिड़िया एक परी चिड़िया में बदल जाती है। बुढ़िया को ऐसे परी चिड़िया बनते देख मिनकी और टुनटुनी बहुत हैरान हो जाती हैं और वह उस परी से कहते हैं, ये सब क्या है? आप कौन हैं? मैं एक परी हूँ और मैं यहाँ वहाँ घूम कर सबकी मदद करती हूँ जो मन के अच्छे और सच्चे होते हैं। तुम दोनों मन की बहुत अच्छी और सच्ची हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। क्या सच में? आप हमारी मदद करेंगे? हाँ मेरे बच्चों, मैं सच में तुम्हारी मदद करूँगी। लेकिन आप हमारी मदद कैसे करोगे? वो तुम मुझ पे छोड़ दो। वह परी अपनी जादुई शक्तियों से मिनकी और टुनटुनी को 2 जादुई अंडे देती है।
दो जादुई अंडे दिखने में काफी ज्यादा सुंदर होते हैं। एक अंडा जो कि सोने का होता है, दूसरा अंडा जो कि हीरे का होता है। और दोनों बहनों से कहती है, यह दोनों अंडे जादुई हैं और यह अंडे उन्हीं पक्षियों को मिलते हैं जो मन के अच्छे और सच्चे होते हैं। तो तुम दोनों मेरा दिल जीत लिया है, इसलिए मैं तुम्हें यह जादुई अंडे दे रही हूँ। पहला अंडा जो कि सोने का है, जिसे तुम जब भी चाहो जितना चाहो उतना सोना ले सकती हो। और दूसरा अंडा जो कि हीरा का है, उस अंडे से तुम जो भी उससे मांगोगी वह तुम्हें दे देगा। लेकिन कभी भी इन जादुई अंडों का गलत इस्तेमाल मत करना, वरना यह उल्टा असर करता है। हाँ, हम इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि हम कभी भी इस जादुई अंडे का गलत इस्तेमाल ना करें। परी मिनकी और टुनटुनी को वह जादुई अंडे देकर वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। ऐसे ही जादुई अंडे की मदद से मिनकी और टुनटुनी अपने लिए घर बनाती हैं और धीरे धीरे उनके घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होने लगती है और उस जादुई अंडे से वह गरीब पक्षियों की मदद भी करती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज की हमारी ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही मजेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।